जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आई, जिस घड़ी का इंतजार बिहार की तमाम वो जनता कर रही थी, जो इस लोकसभा में रुचि रख रही है, वोट देने वाली है, अपने उम्मीदवारों का इंतजार कर रही थी कि आखिरकार एनडीए के तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, किसको कौन सा सीट मिलने वाला है, और खास करके जो एनडीए गठबंधन है इसके हिस्से में कौन सा सीट आने वाला है। इन चीजों पर अब विराम लग गया है। इंडिया गठबंधन अभी इंतजार कर रहा है, लेकिन इससे पहले आज 5 बजे जो है वो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एनडीए का पक्ष रख दिया। एनडीए में किसे कौन सा सीट मिला है, कितने की हिस्सेदारी बनी है, ये साफ तौर पे कह दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं जदयू के खाते में 16 लोकसभा सीटें आई हैं। हम पार्टी को 1 सीट मिला है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें मिली है। वहीं आपको उपेंद्र कुशवाहा जो अपनी पार्टी है उनको 1 सीट मिला है। आपको बता दें इससे पहले कि कौन कौन सी सीटें जो हैं किसके खाते में गई हैं, ये महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी तक बीजेपी ने उम्मीदवारों को लेकर के ऐलान नहीं किया है। उसकी ये कयास लगा जा रही कि हो सकता है कल जो है सुबह सुबह जो है इसकी खबर आपको मिल जाए, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने ये घोषणा कर दिया है कि किसके खाते में कौन सा सीट गया है और कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है। सबसे पहला जो नाम आता है वो जदयू की अगर हम बात करें तो वाल्मीकि नगर से जदयू का सीट तय कर दिया गया है। सीतामढ़ी जदयू के खाते में है। झंझारपुर लोकसभा सीट जो है वो जदयू के खाते में है। सुपौल लोकसभा सीट जदयू के खाते में। किशनगंज लोकसभा सीट जदयू के खाते में है। कटिहार लोकसभा सीट जो है वो जदयू के खाते में है। पूर्णिया लोकसभा सीट वो जदयू के खाते में चला गया है। मधेपुरा लोकसभा सीट वो जदयू के खाते में चला गया है। गोपालगंज लोकसभा सीट वो जदयू के खाते में चला गया है। सिवान लोकसभा सीट ये जदयू के खाते में गया है। भागलपुर लोकसभा सीट ये गया है आपको। बांका लोकसभा सीट ये भी जदयू के खाते में गया है। मुंगेर लोकसभा सीट गया है। नालंदा, जहानाबाद और फिर शिवहर। आपको पता है कि शिवहर में बीजेपी की सिटिंग सांसद है, वहां टिकट बीजेपी ने वहां से दावेदारी छोड़ दी है और ये जो शिवहर का जो लोकसभा सीट है ये अब जदयू के खाते में चला गया है। अब बात करते हैं बीजेपी के खाते में कौन कौन सा सीट आया है। तो बीजेपी के खाते में जो सीट आया है उसमें पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, औरंगाबाद लोकसभा सीट है, मधुबनी लोकसभा सीट है, अररिया है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, महाराजगंज है, सारण है, उजियारपुर है, बेगूसराय है, नवादा है, अब पटना साहिब है, पाटलिपुत्रा है, आरा लोकसभा सीट है, बक्सर है और फिर सासाराम लोकसभा सीट है। ये लोकसभा सीट पर आप देखिए, इससे पहले जब हम आपको खबर दिखाए थे तो संभावित उम्मीदवारों के नाम भी बता दिए थे। बीजेपी के जो लिस्ट जो संभावित में हमने आपको बताया था, लगभग ये माना जा रहा है कि वही सीट वहीं पर दावेदारी बीजेपी ने की है, जदयू की भी वही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी खबर पर एक मुहर लग रहा है। दावेदारों को लेकर के भी स्पष्ट हो जाएगा। जो हमने खबर चलाई थी आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, लगभग ऐसा ही आंकड़ा आपको मिलेगा। अब आप बात करते हैं चिराग पासवान की पार्टी का। एलजेपी का क्या है? एलजेपी को मिला है वैशाली लोकसभा सीट, हाजीपुर लोकसभा सीट, समस्तीपुर लोकसभा सीट, खगड़िया लोकसभा सीट और जमुई लोकसभा सीट। जमुई को लेकर खींचतान चल रही थी, हाजीपुर को लेकर खींचतान चल रही थी, दोनों पर विराम लग गया है। अब एलजेपी के खाते में यह है, जमुई से चिराग पासवान सांसद चुनते आ रहे हैं। दबाव हाजीपुर को लेकर के था, हाजीपुर भी उनके खाते में आ गया है, जमुई तो है ही। अब बात करते हैं आपको हम पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, इसमें जो जीतनराम मांझी है उनको 1 सीट दिया गया है, वो है गया में। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनको 1 सीट मिला है और उनकी दावेदारी काराकाट लोकसभा सीट से। काराकाट जो कि जदयू के खाते में था। आपको इसके बाद आप जाते हैं आगे तो यहां पर गया जो लोकसभा सीट है वो जदयू के खाते में था। तो जदयू से 2 टिकटें कटती हैं और यहाँ पर जो है 1 टिकट जो है वो हम पार्टी को मिलता है, जो कि वहाँ से गया लोकसभा से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का उम्मीदवार होगा। दूसरी तरफ आपको कारागार लोकसभा, जहाँ से जदयू के सांसद थे लेकिन उनके जगह पर उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ टिकट दे दिया गया है और जाहिर सी बात है उपेंद्र कुशवाहा ही वहाँ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब अगर बात करें, देखिए पिछले 2019 में 6 लोकसभा सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिली थी, अब 5 मिली है। 1 सीट जो है वो कट गया है, उसी का जो खामियाजा हो सकता है कि भुगतना पड़ जाए। मतलब ये कहिए स्पष्ट दिख रहा है कि वो जीतनराम मांझी पर कहीं ना कहीं पार्टी ने सहमति बनाई और उसके बाद ये बंटवारा हो गया। इसमें झटका लगा है आपको पशुपति पारस को, जो लग रहे थे मुकेश सहनी का नाम चल रहा था कि वो एनडीए में आ जाएंगे, उनके सीटें मिल जाएंगी, वो भी अब विराम लग गया। देखना होगा कि ये क्या होता है। पहले देखिए कि क्या कुछ कर रहे हैं विनोद तावड़े।
सीटें कौन सी पार्टी के चिन्ह पर एनडीए लड़ेगी, इसकी जानकारी मैं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम 17 सीटें। जनता दल यूनाइटेड वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर। लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया,